Dear students, through video lecture today, we will also discuss how the registration of GST is required on the basis of turnover and some additional rules. Here is the numerical problem already dictated in whiteboard. Mr. Sumit of Amravati, the Maharashtra. I deliberately written down here the Maharashtra because Amravati अभी आंध्रा के अंदर में भी एक शहर आ गया है, तो कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हैं. वैसे आपको अमरावती आएगा तो महाराष्ट्र मान के चलना. द मैटर इज ओवर बिकॉज द प्रॉब्लम इज रिक्वायर एडवाइस मिस्टर सुमित रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन. therefore to give the advice, before give the advice we have to calculate total turnover of Mr. Sumit according to the numerical problem. Whatever it may be informations are available, we repeat as it is. कुछ भी नहीं करना है आपको. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम की सबसे बड़ी आपको विशेषता ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की पहले कॉपी करनी है. तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज मैं उठा रहा हूं, ये देख लीजिए. सेल ऑफ इंटर स्टेट गुड्स ₹10,50,000. नेक्स्ट, sale of intra-state goods. Intra-state means महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, inter-state means महाराष्ट्र का अदर स्टेट में. 12 lakhs. Next, sale of inter-state exempted goods. You please keep your mind, though there is a sale of exempted good, it means it will consider. आपने ये कभी उसका अर्थ नहीं निकालना कि सर exempted goods थी इसलिए हमने उसको गणित में कंसीडर नहीं किया. अरे भाई ऐसा नहीं करना है. गुड्स exempted हो, टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, कैसी भी हो, एजेंट के रूप में बेचा हो, every transactions of sales will be considered while calculating the total turnover. जब उस व्यक्ति का कुल विक्रय निकालना है तब विक्रय आधी वस्तु हो, पुरानी वस्तु हो, छूट प्राप्त हो, बगैर छूट की हो, टैक्सेबल हो, विदाउट टैक्सेबल हो, सब लिखने का है. पहले उसका टोटल विक्रय निकालो, बाद में जो बात करना है वो बात करेंगे. ठीक है. तो सेल ऑफ इंटर-स्टेट एग्जेम्प्टेड गुड ₹5,50,000. नेक्स्ट, सेल ऑफ इंट्रा-स्टेट एग्जेम्प्टेड गुड्स. सेल ऑफ intra-state exempted goods ₹6,50,000. Next, sale of interstate taxable goods. Sale of interstate taxable goods ₹1,50,000. Next, sale of taxable goods in local market ₹1 lakh. As early I asked you, I repeatedly request you, while calculating the total turnover, you must consider all the transaction whatsoever it may be. लोकल मार्केट हो, दूसरा मार्केट हो, एग्जेम्प्टेड हो, नॉन एग्जेम्प्टेड हो, कॉपी पेस्ट, देन वी मेक द टोटल. 12, 10, 22, 5, 27, 33, 34, 35, 36, 37, I think so. मेक द टोटल अगेन. 50, 50, 50, 50, 2 लाख हो गए. 12, 2, 14, 10, 24 और 5, 29, 6, 35 और 2, 37 lakhs. Look here. What is this? This is the total turnover. Now this calculation of total turnover is not the guarantee your answer will be correct, because as per the nature of this numerical problems, you have to give the advice regarding what GST registration means. What means on the basis of these transactions you have to give the advice
whether Mr. Sumit is required GST registration or not. अब यहाँ पर whenever you want to give the advice, अब आपको rules पता होने चाहिए. Rules मैंने क्या कहा है कि if the state is a general state, again rule मैं आपको explain कर रहा हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है. if जनरल स्टेट है तो जनरल स्टेट में गुड्स टर्नओवर ओनली, गुड्स का मतलब है ओनली गुड्स आर सेल. यू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व ऑल द प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी सर्विस. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार की सर्विस का सेल हुआ नहीं है. इट मींस ऑल द टर्नओवर आर टर्नओवर ऑफ एक्सक्लूसिवली गुड्स ओनली. टोटल टर्नओवर ऑफ गुड्स ओनली मैं बार बार लिखाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि आप इसका मतलब ये मत समझ जाओ कि हमको सिर्फ गुड्स का ही टर्नओवर लेना, बाकी का नहीं है क्या. तो यहाँ बता रहा हूँ कि दिस टर्नओवर इज ओनली फॉर गुड्स ओनली. हालांकि ये लिखने की गरज नहीं होती है, ये आपको अंडरस्टूड करना है कि इफ टर्नओवर इज गुड्स 40 लाख तक अलाउड है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं. इफ सर्विस है तो 20 लाख और सर्विस प्लस गुड्स दोनों तो भी ये 20 लाख. व्हाट डज इट मीन? इफ द टोटल टर्नओवर ऑफ अ ट्रेडर who run their business in the Maharashtra and sell only the goods, that time for GST registration his turnover would be more than 40 lakhs, then GST registration will be required. यदि कोई व्यापारी जो महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है, यदि उसका वस्तुओं का कुल विक्रय 40 लाख रुपए के ऊपर जाता है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा. अब ये रूल है. तब आप सीधा बोलेंगे सर दिस इज मिस्टर सुमित, आप अमरावती, सुमित है अमरावती का रहने वाला, मतलब जनरल स्टेट्स का है, केवल गुड्स का टर्नओवर है और ये टर्नओवर 37 लाख है. 37 लाख है, इट मींस 40 लाख से कम है. Minutely observe the video now. These 2 minutes will decide whether advice regarding GST registration is compulsory or not. Though the turnover is less than 40 lakh, यहाँ पर भले ही इस व्यक्ति का वस्तुओं का टर्नओवर 40 लाख से कम है, लेकिन फिर भी इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. बिकॉज एक ट्रांजैक्शन ऐसा खतरनाक इसमें आया है जो लिमिट को अलग कर देता है. मैंने आपको कानून कायदे सब बताए. सामान्य परिस्थिति में महाराष्ट्र के व्यापारी का वस्तुओं का कुल विक्रय यदि 40 लाख से कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है. इन जनरल कंडीशंस if the total turnover of goods only in Maharashtra and similar state is less than 40 lakhs, there is no need for GST registration. According to this problem, here is the turnover 37 lakh, which is less than 40 lakh. So according to my earlier sentence, GST registration is not required, but it is not. ये पत्थर की लकीर नहीं है. अब यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री रूल्स अप्लाई हो रहा है. But whenever in the turnover, if there is a single item of interstate taxable, because of this word, whatsoever it may be now your turnover, अब आपका टर्नओवर 40 लाख तो बाजू में रखो, 40,000 से कम भी यदि रहता है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो हमेशा टर्नओवर पे मत जाना. टर्नओवर के साथ साथ जैसे आप, क्योंकि बड़ी खुशी हो जाती है 40 से कम है तो हम लिखना चालू कर देते हैं एडवाइस एज पर अबव स्टेटमेंट टोटल
turnover is less than 40 lakhs, therefore मैं नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, ख्याल रखिए, therefore GST रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. बट ऐसा नहीं लिखना है इस गणित में. सर ऐसा क्या हो गया? बिकॉज आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 40 लाख से यदि कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता. बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा. तो हम तो लिख रहे थे एज पर अबव स्टेटमेंट टोटल टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख, देयरफॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. अब आप बोलते गुरु को व्हाई? बिकॉज ये लिखने के पहले एक बार ये चेक कर लेना कि जो टर्नओवर दिया है उस टर्नओवर में क्या कहीं पर इंटर स्टेट टैक्सेबल आइटम है क्या. यहां पर और एक टैक्सेबल आइटम है. देखिए टैक्सेबल कौन सी है? लोकल मार्केट वाली है. दिस टैक्सेबल आइटम इज ए इंट्रा स्टेट, बट हियर आल्सो टैक्सेबल. ये भी टैक्सेबल है. ऑल टैक्सेबल टर्न इज नॉट ए कंडीशन to compulsory GST registration, but in the turnover if there is a interstate taxable turnover then GST registration is required. So our sentence would be as per above statement total turnover is less than 40 lakhs, but normal way में but नहीं लगता. normal way क्या बोलता है? less than 40 lakh, therefore GST registration is not required. मैं वैसा नहीं लिखा रहा हूं. मैं क्या लिखा रहा हूं? less than 40 lakh, but अब क्यों but there is interstate. Look here very minutely. Interstate, not intrastate, not local market, not domestic place. Please, here is taxable, here is taxable. Taxable goods, taxable goods. In interstate market, in local market is not the criteria for compulsory GST registration. But no trader can sell the taxable goods in other state without GST registration. Otherwise, it is a crime. He will punish you, and that's why. But there is interstate and not only the interstate. Suppose in the numerical problem word is like this: sale of interstate goods, no problem, no GST registration is required. But here is the sale of interstate taxable sales, hence GST registration is required. This is the answer. Okay, simple. What actually are the procedure? Numerical problem is available. Just copy and paste of turnover. First calculate the turnover, whatever it may be. Then on the basis of turnover, when you are in a position to give the advice, so before give the final advice, just again observe the numerical problem. Though the turnover is less than 40 lakh, no doubt GST registration is not required in simple condition. But if suppose there is a single item of interstate taxable goods, it will cross the limit, whatsoever it may be, and hence what would be as per above statement total turnover is less than 20 lakhs, therefore GST registration is not required. No. Though the 40 lakhs less, but there is interstate taxable supply, hence GST registration is required. Okay, thank you.